प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम कब होगा, तो 2024 में आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बार बार बोल रहे थे कि सर हम लोगों को हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो करा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर 11 है, ठीक है, चैप्टर 11 है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकता है, वो हर एक क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने सारे स्टूडेंट नए हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी धाकड़ तरीके से तैयारी करा दूंगा और आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और इनसे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देखिए। वहाँ पर आप लोगों का क्लास 11 का एक अलग प्ले लिस्ट बना होगा, जिसमें काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे आप लोग मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, चाहे चैप्टर वाइज आप लोग देखना चाहते हैं, चाहे आप लोग पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, सारा कुछ वहीं पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जापान में किसका शासन था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जापान में किसका शासन था। तो शिकोकू का शासन था। किसका शासन था? शिकोकू का शासन था। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई है। याद रखना है कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई है, तो 1867 से लेकर के 1868 तक, ठीक है। मतलब एक साल जो है ना, मेजी पुनर्स्थापना हुआ था, एक साल के अंतराल में, ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था। मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था, तो कितना ईस्वी में हुआ था? याद रखना है कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1644 ईस्वी में। कितना में? 1644 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल भी आने वाला क्वेश्चन है, तो एकदम याद करके रख लें कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया था, तो 1946 में किया था। कब किया था? 1946 में किया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला जो प्रश्न है कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पुर्तगाल वहाँ पर पहुँचे थे 1514 ईस्वी में, ठीक है। कितना में? 1514 ईस्वी में चीन में सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था वो पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल था। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत देश में जो सबसे पहले आया था वो आखिर कौन था, ठीक है। कौन था, उसका नाम क्या था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे। मतलब 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, तो याद रखना है चाय, रेशम, मिट्टी, इनमें से सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन, एक प्रश्न में ऑप्शन हम दे दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से याद करके रख लें, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, तो चाय, रेशम और मिट्टी खरीदते थे। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ था। ताइवान जो है चीन से कब अलग हुआ था, तो 1949 में अलग हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी पूछा गया क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आप लोग देख सकते हैं, ये मॉडल पेपर में, ठीक है। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 8 नंबर का कि कुवो
मिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? ठीक है, देखिए कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो डॉक्टर सन्यात सेन। इसका आंसर है कौन है? तो डॉक्टर सन्यात सेन है। आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर सन्यात सेन ने क्या किया था? तो कुओमिंतांग पार्टी का स्थापना किया था, उनका संस्थापक है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि क्योटो का नया नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योटो का नया नाम क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है क्योटो का जो नया नाम है ना ओसाका है। क्या है? ओसाका है, ठीक है। देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद में कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो देखिए प्रथम अफीम युद्ध के बाद में युद्ध काफ़ी सारे हुए, जैसे कि प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। ये सब एकदम बिल्कुल भी आप लोगों को युद्ध के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम उसका वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। देखिए युद्ध काफ़ी सारे हुए, जैसे प्लासी का युद्ध, जैसे कि विश्व युद्ध, ये सब काफ़ी सारा युद्ध है। लेकिन एक युद्ध ऐसा था अफीम युद्ध, एक युद्ध ऐसा भी था अफीम का युद्ध, ठीक है। तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद में कौन सी संधि संपन्न की गई थी? इसका आंसर होगा नानकिंग संधि। कौन सी संधि? नानकिंग संधि, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला नंबर में देखिए जो अगला नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 1945 ईस्वी में गिराया था, ठीक है। और आप लोग अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग और एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या हुआ है? उसका प्रभाव क्या हुआ है? क्या वो अभी भी देखने को मिल रहा है या ख़त्म हो चुका है? आप लोग इसका जो जवाब है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि चीन किस महादेश में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन जो है कौन से महादेश में स्थित है? कौन से महादेश में है? तो इसका आंसर होगा एशिया महादेश में है। कौन से महादेश में? एशिया महादेश में। अगला जो प्रश्न है कि जापान कहाँ स्थित है? जापान कहाँ स्थित है? तो एशिया में स्थित है। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, कि जापान कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है, ठीक है। अगला नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि मंचू सम्राट सियांगलुंग, ठीक है, देखिए मंचू सम्राट सियांगलुंग ने 1757 ईस्वी में एक राजाज्ञा जारी कर यूरोपीय व्यापार किस बंदरगाह तक सीमित कर दिया था कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक व्यापार कर सकते हैं? तो जो उनका नाम था, उनका नाम था कैंटन। क्या उनका नाम है? तो कैंटन उनका नाम है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना 16 नंबर का कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों के सेना अध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष कब आत्मसमर्पण कर दिया था? तो 2 सितंबर को और 1945 को। कितना में? 2 सितंबर को और 1945 को उन्होंने जो था अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो उनका नाम है क्योटो। क्या नाम है? क्योटो। और आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? उनका नाम क्या है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है?
तो देखिए 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर sun yat-sen। ठीक है, डॉक्टर sun yat-sen उनका नाम है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? कौन कौन से देश के बीच में अफीम का युद्ध हुआ है? तो याद रखना है आप लोगों को, चीन और ब्रिटेन के बीच में अफीम का युद्ध चला था। ठीक है, चीन एवं ब्रिटेन के बीच में अफीम का युद्ध चला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बिल्कुल भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न है कि जापान और चीन किस क्षेत्र के देश हैं? जापान और चीन कौन से क्षेत्र के देश हैं? तो याद रखना है सुदूर पूर्व क्षेत्र के देश हैं। ठीक है, सुदूर पूर्व क्षेत्र के देश हैं जापान और चीन, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नहीं है। तो यही था आप लोगों के लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी 2019 से लेकर के 2023 तक के जितने सारे मॉडल पेपर हैं, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बोलिए कि सर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।